ड्राइविंग करते समय हमेशा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। थोड़ा लेट पहुंचेंगे और क्या होगा, और ज़्यादा अंतर नहीं आता धीरे चलाने में, बस कुछ मिनट का फासला होता है और हम भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर तेज़ गाड़ी चलाई, लापरवाही से गाड़ी चलाई, तो जहाँ जाना है वहाँ की बजाय कहीं और चले गए। अगर कभी नींद आ रही हो रात में तो बिल्कुल ड्राइव मत कीजिएगा, या राइड भी मत कीजिएगा, बाइक भी नहीं चलाइएगा, फोर व्हीलर भी नहीं चलाइएगा। दोस्तों, आज मैं पढ़ाई का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आज मैं एक गंभीर समस्या पर वीडियो बना रहा हूँ। शायद आपने देखा होगा, या आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो गूगल पर सर्च करके देख लीजिए कि एक दिन में हमारे देश में सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की जान जाती है। क्या ये सड़क दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता? क्या ये सड़क दुर्घटनाएं थोड़ी सी सावधानी से कम नहीं हो सकती? आज हम इसी पर वीडियो बनाएंगे। हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है रोड एक्सीडेंट। इस टॉपिक पर वीडियो बनाना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से किसी के घर का चिराग बुझ जाता है। इस पर वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गलती एक करता है और अंजाम दो को भुगतना पड़ता है, और अंजाम क्या भुगतना पड़ता है, अपने अंजाम तक पहुंच ही जाते हैं। कुल मिला के ये कहें कि जान से ही हाथ धो बैठे तो फिर क्या बचा। लाइफ इज़ बेटर देन द बैग्स ऑफ गोल्ड। जीवन पैसों के थैले से, सोने के थैलों से कहीं ज़्यादा कीमती है। अगर आपका कोई शरीर कहीं से अंग भंग हो गया, आपका शरीर ही ना रहा, तो फिर ये धन संपत्ति, ये पढ़ाई लिखाई, ये सब सफलता क्या काम की। तो सबसे पहले आपकी सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, उसके बाद हम आगे की बात कर सकते हैं। तो आइए आज हम कुछ वीडियोस देखते हैं, उससे आप समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्या हो सकता था और क्या गलती की वजह से क्या हो गया। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये बच्चे वो होते हैं जो अपने माँ बाप की नहीं सुनते, पैदा होकर सीधे नहीं हो पाते, स्टंट मारना चालू कर देते हैं। ये देखिए, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए किस प्रकार से ये बच्चा कितनी अनसेफ गाड़ी चला रहा है। ये देखिए, ये बच्चा कितनी अनसेफ गाड़ी चला रहा है। ये देखिए, ये स्टंट कर रहा है रोड पे, सामने से ट्रक वाले ने इसको हिट कर दिया, और अब ये देखिए, ये रोड पे पड़ा है और इसके हाथ पैर टूट गया, मुंह भी टूट गया। ये देखिए, ये देखिए, रोड बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। ये देखिए, रोड खाली दिखाई दे रहा है। ये देखिए, कार वाला कहीं देख रहा है, बाइक वाला कहीं देख रहा है। जिंदगी एक पल में खत्म है। गलती किसकी है, बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलता। ये देखिए, ये भाई साहब स्टंट मारते हुए जा रहे हैं, वो पड़े हैं उधर। ये देखिए, अब ये भाई साहब स्टंट मारते हुए जा रहे हैं और यहाँ पड़े हैं। अब ये देखिए इनकी हालत क्या हुई है। अब इनका दांत आंत टूट गए हैं, सब पूरा लहू लुहांग हो गए हैं। ये क्या क्या हुआ बाद में पता चलेगा, गाड़ी तो मिट ही गई है ना। और बिना सेफ्टी के ये इस प्रकार का काम करते हैं। मतलब ना हेलमेट है सिर पे, ना कहीं कुछ है, ना आर्म्स गार्ड है, ना यहाँ पे नी गार्ड है, ना यहाँ पे चेस्ट गार्ड है, कुछ भी नहीं है इनके पास। कुल मिला के इनको तो इस प्रकार से गाड़ी चलाना है और कुल मिला के सुसाइड करना है। ये देखिए, ये ये देखिए, काफ़ी साधारण रोड है, सुनसान रोड है। ये देखिए, भाई साहब मुड़ रहे हैं, उधर से तेज स्पीड में गाड़ी आ रही है। ये देखिए, ये गाड़ी ने हिट मारा, वो भी पड़े हैं, ये भी पड़े हैं, दोनों पड़े हैं। अब बताइए इसे क्या करेंगे। गाड़ी इतनी स्पीड में चलाइए कि कम से कम आप उसे रोक तो सकें। पहले ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले थोड़ा सा इस फोटो को देखिए। अब ये फोटो है, इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको, सुनसान सड़क। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम गाड़ी को फुल स्पीड में चलाएं यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। देखने को ये आपको सुनसान सड़क नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ से भी कोई भी जानवर आसपास से आपकी गाड़ी के सामने आ सकता है। ये फोटो दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ भी आपको अलर्ट रहना है। अब आपके सामने ये फोटो दिख रही दूसरी, ये वाली। इस फोटो का मतलब क्या है कि ये भी सुनसान रोड है। यहाँ दो संभावना है, एक तो आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है, और जब भी आप इस प्रकार के रोड से जब भी पार करें, जब भी आप इस प्रकार के रोड को क्रॉस करेंगे, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के रोड को जब भी आप यहाँ से ओवरटेक करेंगे, अगर यहाँ पे कार जा रही है, मान लीजिए कोई कार यहाँ पे है, कोई कार यहाँ पे है, मान लो यहाँ से कोई कार जा रही है ऐसी, ये, तो कभी भी आप इस टर्निंग पे ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे सामने का वाहन दिखाई नहीं देता है। जब भी इस प्रकार की टर्निंग आएगी ऐसी वाली, तब आप अपनी कार को यहाँ से ओवरटेक कर सकते हैं, कार या बाइक या जो भी वाहन है। तो ये देखने को ये खाली सड़क है,
लेकिन फिर भी हमें इसमें यह सावधानी बहुत ज़रूर रखना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे ओवरटेक करना है तो ओवरटेक करने का ये सही तरीका हो सकता है ये कि आप अपनी गाड़ी को ऐसा लीजिए और ऐसा ओवरटेक कर लीजिए आगे से। लेकिन इसके विपरीत अगर स्थितियाँ थोड़ी अलग हैं, मान लो स्थिति ये है, ये सामने आ गई स्थिति, ठीक, ये स्थिति आ गई कि आपको ये गाड़ी को ओवरटेक करना है और अगर सामने कोई दूसरी गाड़ी है तो आप इतना कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि हम ऐसा लेके और इधर से इसके आगे ओवरटेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी हिट हो सकता है और ये भी आपको हिट मार सकती है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए। चलिए अब हम थोड़ा नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जब कभी भी आपको रोड पार करना है, जब कभी भी आपको रोड पार करना है तो रोड आप जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करेंगे। ये देखिए, ये जेब्रा क्रॉसिंग है और यहाँ से ही आप रोड पार कर सकते हैं। दूसरी जगह से रोड पार करेंगे तो दुर्घटना की पूरी संभावना। अब देखिए, ये जो संकेत हैं इनको भी समझने की कोशिश कीजिए। जब कभी भी आपको संकेत दिखें तो इन संकेतों को समझिए। जैसा कि ये संकेत का मतलब होता है स्लिपरी, मतलब यहाँ पे क्या है, रोड स्लिप है, यहाँ पे रोड स्लिपरी बनी हुई है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते। अगर यहाँ पे इस प्रकार का कोई साइन बना हुआ है तो इसका मतलब है रोड में कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, इसलिए हमें गाड़ी सावधानी से चलाना है। और अगर इस प्रकार का चित्र बना हुआ है तो इसका मतलब है कहीं भी स्कूल किड्स या कोई पब्लिक वाला एरिया है, स्कूल होगा वहाँ पे या ऐसा कोई स्थान होगा जहाँ पे बच्चों का आना जाना है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ दुर्घटना की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अगर ऐसी चीज़ें समझ लेते हैं तो बहुत हद तक दुर्घटना को हम रोक पाते हैं। अगर मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं और इस प्रकार का कहीं साइन देखते हैं, वैसे तो ये सिलेबस में होना चाहिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में, पर यहाँ पे नहीं देते हैं। जैसे कि बाइसिकल फॉरबिडन, अगर ऐसा दिया है और ऐसा बना, इसका मतलब यहाँ पर साइकिल अलाउ नहीं है, ठीक, यहाँ पर साइकिल अलाउ नहीं है। और अगर ऐसा दिया है और ऐसा राउंड बना, इसका मतलब यहाँ पर एंट्री नहीं है, ठीक है। एन पेडेस्ट्रियन फॉरबिडन, और अगर ऐसा बना हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पैदल वालों के लिए एंट्री नहीं है। तो इस प्रकार के संकेत भी हमें पता होना चाहिए। हालांकि इतनी बड़ी जगह पर दुर्घटना नहीं होती, पर कम से कम हम चालान होने से तो बच जाते हैं। अगर ये नहीं होता तो कई बार हमारा फाइन हो जाता है जानकारी ना होने के अभाव में, ठीक है, जानकारी ना होने के अभाव में हमें फाइन देना पड़ सकता है, इसलिए इन चीज़ों को। अब जब कभी भी आपको रोड पार करना है, मान लीजिए इसको रोड पार करना है छोटू को, तो छोटू को यहाँ से कार आ रही है तो पहले इसे क्या है, अपने दोनों साइड देखना चाहिए। ये सबको पता है कि पहले इसे लेफ्ट साइड देखना चाहिए और फिर राइट साइड देखना चाहिए, उसके बाद ही इसे रोड पार करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, ईयरफोन से गाना सुनते रहते हैं और सीधा धड़ाम से कूद जाते हैं और सामने वाला वाहन भी धड़ाम से देके निकल लेता है। तो ये ध्यान रखिएगा, रेलवे ट्रैक हो या रोड हो, पार करते समय दोनों तरफ देखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा रुक जाइए, बिना देखे रोड पर बिल्कुल नहीं चढ़ाइए। सबसे ज़्यादा दुर्घटना का कारण यही सिचुएशन बनती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी सुरक्षित रहें। मैं बड़ा आहत हूं इन घटनाओं से, जब मैं रोड पर देखता हूं कि लोग जाने अनजाने, देखो इस प्रकार से जेब्रा क्रॉसिंग से आप पार करेंगे। जब आप देखेंगे कि अब ट्रैफिक थम गया है, इस प्रकार से आप अपने लेफ्ट साइड से आप हमेशा पार कीजिएगा। बी कॉन्शियस ऑलवेज, ठीक है, आपको हमेशा सीट बेल्ट लगा कर ही रखना है। मान लीजिए कई बार आपकी गाड़ी स्पीड में है और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया और सामने कोई जानवर आ जाता है, जैसे ये आ जाती है बोट इसके सामने, तो होता क्या है कि आपकी गाड़ी में टक्कर होता है और आप व्यक्ति जो है डैशबोर्ड से जाकर टकरा जाता है। ये भी दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, तो सीट बेल्ट आपके होना ही चाहिए। ये देखिए, इस प्रकार से दुर्घटना घट सकती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। When getting the fuel for the car, always turn the engine off. जब कभी भी फ्यूल भरवाते हैं गाड़ी में तो इंजन ऑफ कर दीजिएगा। कई बार गाड़ी आग पकड़ लेती है और संभव हो तो गाड़ी से बाहर भी आ जाइएगा। कभी भी गाड़ी के अंदर सिगरेट वगैरह नहीं जलाइएगा और गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं कीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। रोड पर कभी भी इस प्रकार से नहीं खेलना है जब कोई वाहन वहाँ आ जा रहा हो। कभी भी बाहर हाथ नहीं निकालना वाहन से, नहीं तो कुछ भी आपको वस्तु आपको चोट पहुंचा सकती है। हमेशा जो पैदल जो होता है, पैदल चलने के लिए फुटपाथ, उसी पर चलें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। हमेशा ध्यान रखें, हमेशा सतर्क रहें और सभी को यह बताएं रोड सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसके कारण बहुत
दिक्कत होती है। इसके कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लोगों के घरों के चिराग बुझ जाते हैं। कि आप जब भी वाहन चलाएं, जब भी गाड़ी चलाएं, तो हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करें। जैसे ये भाई देखो हेलमेट पहने हुए ये, तो जब भी आप गाड़ी चलाएं तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। मेरे पास उतना शानदार वीडियो नहीं था, फिर भी मैंने बताने की कोशिश की है। जान है तो जहान है, और जान ही नहीं है तो कैसा जहान। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ध्यान रखेंगे ड्राइविंग करते समय। मैं सोचता हूँ जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगी उनकी जीरो एक्सीडेंट होना चाहिए, कम से कम उनके साथ तो कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं चाहिए। ड्राइविंग करते समय हमेशा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। थोड़ा लेट पहुँचेंगे और क्या होगा, और ज़्यादा अंतर नहीं आता धीरे चलाने में, बस कुछ मिनट का फासला होता है और हम भी पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर तेज़ गाड़ी चलाई, लापरवाही से गाड़ी चलाई, तो जहाँ जाना है वहाँ की बजाय कहीं और चले गए। अगर कभी नींद आ रही हो रात में तो बिल्कुल ड्राइव मत कीजिएगा, या राइड भी मत कीजिएगा, बाइक भी नहीं चलाइएगा, फोर व्हीलर भी नहीं चलाइएगा। अगर कभी किसी ने थोड़ा बहुत किसी प्रकार का नशा कर लिया है तो भी गाड़ी मत चलाइएगा। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो भी किसी भी प्रकार का वाहन मत चलाइएगा, क्योंकि जान है तो जहान है, मैं बार बार कहूँगा। गाड़ी कभी भी ओवरलोडिंग मत कीजिएगा। जनरली ये होता है, हम बाइक पर इतने सारे लोग बैठ जाते हैं और सामान भी लाद लेते हैं दोनों तरफ, उससे हमारी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। हमेशा किसी भी वाहन के बहुत नज़दीक से ओवरटेक भी नहीं कीजिएगा और क्रॉस भी नहीं कीजिएगा। वाहन के थोड़ा डिस्टेंस लेके ओवरटेक कीजिएगा। किसी भी वाहन के पीछे बिल्कुल बिल्कुल पीछे राइड या ड्राइव मत कीजिएगा। जब भी किसी वाहन को चलाते हैं तो आपके वाहन और उस वाहन के बीच में कम से कम 100 फीट का डिस्टेंस जरूर होना चाहिए। नहीं तो सामने वाला वाहन जब इमरजेंसी ब्रेक लगाता है तो पीछे वाला वाहन इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगा पाता, और लगाता भी है तो उसकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती। जब कभी भी आप किसी वाहन के आगे चला रहे होते हैं तो भी आपको एकदम से ब्रेक नहीं लगाना है, और कभी भी आपको बड़े वाहन के आगे एकदम से ओवरटेक नहीं करना है। पहले बड़े वाहन को प्राथमिकता दें, उसके बाद छोटे वाहन को आप पीछे से ले जाएं, और जल्दबाजी में रोड के किनारे से ओवरटेक ना करें। कई बार हमारी गाड़ी रोड के किनार पर से स्लिप हो जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को स्मरण रखेंगे। ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखेंगे, हमेशा चौकन्ना रहेंगे, हमेशा अलर्ट रहेंगे, ताकि रोज़ की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़कों पर वो कम हो जाएं, और कम से कम हम तो सुरक्षित रहें। हेलमेट लगाकर ही ड्राइव करें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू वेरी मच।